हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिकर्जन। आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए, फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल होता है, अगर मैं बोलूँ n फैक्टोरियल क्या होगा। n फैक्टोरियल होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 ऑल द वे अप टू 1। मतलब अगर मुझे 4 फैक्टोरियल लिखना है तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 एंड 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, राइट। और 4 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा था। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है ये वैल्यू। 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 ही होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा, अगर हमने अब तक जो भी पढ़ा अगर उसे हम इन जनरल डिड्यूस करें तो हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल होगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल के, राइट। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था। तो बेसिकली ये है क्या, ये फैक्टोरियल का जो फंक्शन है ये अपने ही आप को कॉल कर रहा है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या हिंट मिल रहा है कि ये क्वेश्चन किसका होगा। हम इसे भी रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि अगर मुझे लेट से फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है तो इसे मैं लिखूँगा n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n-1, राइट। हमें ये हमारा जनरल रिकर्सिव फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n, बेस केस लिखेंगे सबसे पहले। बेस केस क्या होगा फैक्टोरियल के केस में, हमने देखा फैक्टोरियल सिर्फ 1 और 0 वैल्यूज़ तक ही वैलिड है, नेगेटिव वैल्यूज़ का फैक्टोरियल नहीं होता। तो हम लिखेंगे इफ़ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे एल्स में n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, राइट। अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, लेट से मुझे फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5 निकालनी थी, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, और इसकी वैल्यू होगी किसकी इक्वल, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो ये फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल करेगा पहले। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 को की वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अभी हमें 3 की वैल्यू नहीं पता, तो ये कहेगा पहले 3 की वैल्यू लेकर आओ। 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। 2 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो ये कहेगा पहले उसकी वैल्यू लेकर आओ, इसको कॉल कर देगा। 2 की किसके इक्वल होगी, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू अभी नहीं पता, तो ये कहेगा फैक्टोरियल ऑफ 1 को निकालो। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू तो हमें बेस केस से ही हमने लिख रखी है कि ये 1 रिटर्न करेगा, तो ये कहेगा मैंने रिटर्न कर दिया 1।
तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 1 की जगह पे 2 इंटू 1। इसके पास वैल्यू आ गई, इसने ये रिटर्न कर दिया। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, हमें दिख गया 2 इंटू 1 थी, तो इसे रिप्लेस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फिर ये रिटर्न कर देगी अपनी वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी फैक्टोरियल ऑफ 4 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 1। जब हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू आ गई तो अब ये फैक्टोरियल ऑफ 5 को रिटर्न कर देगा और ये वैल्यू दे देगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही आपका आंसर था। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही, इसलिए एक ही क्वेश्चन कराएंगे आज इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को भी देखना और इसे दोबारा देखना। अगर कोई भी डाउट हो स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर टू योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।